हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डी ट्रिपल एस बी का जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था 1 अप्रैल 2022 को शिफ्ट 2 में उसका रीजनिंग मतलब कि मेंटल एबिलिटी का हम सेट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैं 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसी अप्रोच अपनी अपनानी है। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, एक हमारा डी ट्रिपल एस बी और एसएससी 2024 को टारगेटेड करते हुए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें जो इसका लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी वीडियो का सॉल्यूशन चाहते हैं बीटीपीएसबी के सेट का, तो आप मुझे मेल पे सेंड कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक वीडियो बना सॉल्यूशन का। साथ ही साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में फैब्रिकेट को हम ये लिख सकते हैं, तो हमें बताना है कि पेसमेकर को क्या लिखेंगे। अगर मैं बात करूं फैब्रिकेट को हमने क्या लिखा, ए बी सी ई एफ आई आर टी। आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं सबका यूज हमने यहाँ पे करा और इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़े क्रम में हमने लिखा। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज देखूंगा तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, ऐसे करके ये वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ रही है। वैसे ही पेस मेकर का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ए आ रहा है 2 बारी, तो ए आएगा 2 बारी, ठीक है। फिर उसके बाद सी आता है या ई आता है पहले, तो आप बोलोगे सी आता है और सी है यहाँ पे भी, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि जो शिवम है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, मतलब डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इस तरीके से बना लेता हूँ, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, और ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो नॉर्थ की तरफ जाता है शिवम और राइट मुड़ जाता है, नॉर्थ की तरफ गया और राइट मुड़ गया। देन उसके बाद क्या हुआ कि वो लेफ्ट मुड़ गया, इस तरफ से मुड़ गया, फिर उसके बाद राइट मुड़ गया। अब हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि जिस प्रकार ये दोनों आपस में रिलेटेड है और ये दोनों आपस में रिलेटेड है, उसी प्रकार ये दोनों भी आपस में रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पर अगर 72, 108, 112 और 168 है, अगर मैं इनको 4 से डिवाइड करूं तो यहां पर आएगा डिवाइड करने पर 18 और यहां पर डिवाइड करने पर आएगा 27। यहां पर जब मैं डिवाइड करूंगा 28, यहां पर अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 42। अब ध्यान समझना, इसको हम 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं और इसको हम 9 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। यहां पर 14 मल्टीप्लाई 2 है और ये 14 मल्टीप्लाई 3 है। तो उसी हिसाब से अगर मैं यहां पे देखूं तो 88 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 22 आएगा, और ये 11 मल्टीप्लाई 2 है, तो यहां पर 11 मल्टीप्लाई 3 होना चाहिए, जो कि 33 है। और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 132, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर टी आई पी रिलेटेड है यू के एस से, उसी टाइप से हमें बताना है कि कौन सा जो है रिलेशन सही होगा। तो टी आता है 20 पर, आई आता है 9 पर और पी आता है 16 पर, यू आता है 21 पे, के आता है 11 पर और एस आता है 19 पे। यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 प्लस करा गया है और यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 प्लस करा गया है और यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 प्लस करा गया है। सेम वैसे ही अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो ओ के बाद पी आएगा, एम के बाद एन आएगा, पी के बाद क्यू आएगा और एफ के बाद जी आएगा। यहां तक तो ठीक है। डी की में 2 प्लस करेंगे एफ आएगा, आर में 2 प्लस करेंगे एस नहीं आता, टी आता है, तो ये गलत हो गया। डब्ल्यू में अगर 2 प्लस करेंगे 25 मतलब कि वाई आएगा, आई में 2 प्लस करेंगे तो के आता है। अब 3 की बात देख लेते हैं, तो टी में 3 प्लस करेंगे 23 आएगा, मतलब कि डब्ल्यू। यहां पर एफ में 3 प्लस करेंगे तो जी नहीं आता, गलत हो गया। जी में 3 प्लस करेंगे तो एच नहीं आता, तो यहां पर हमारा सही रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि हमें बताना है कि अगर 16 इससे रिलेटेड है, 24 किससे रिलेटेड होगा और 22 जो है वो इससे रिलेटेड है। तो अगर मैं बात करूं 16 और 224 और 22 440, यहां पर 16 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूं तो 224 आता है, और अगर मैं 22 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 440 आएगा। सेम वैसे ही 24 जो है, यहां पर तुम देख रहे हो कि हमने 2 माइनस करा और यहां पे भी हमने 2 माइनस करा। सेम वैसे यहाँ पे 2 माइनस करके मैं मल्टीप्लाई करूंगा 22 से, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 528। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बोला गया कि सौरभ जो है वो स्टार्ट करता है नॉर्थ की तरफ चलना, नॉर्थ की तरफ चलता है वो, ही टर्न टू द राइट, राइट मुड़ जाता है वो, और अगेन राइट मुड़ता है और फाइनली वो लेफ्ट मुड़ता है। तो हमें बताना है
कि वो किस डायरेक्शन में अब चल रहा है। तो यहाँ पे ईस्ट ऑप्शन सही है, डी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि डिवाइड का मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है। तो हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये एक्स से ध्यान रखना, और ये मल्टीप्लाई का साइन है। यहां पे अगर देखते हैं 3, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है और प्लस का मतलब डिवाइड है। एक्स डिवाइड का मतलब प्लस है यहाँ पे 4, और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है 3। यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 4 3 12, 12 जा जाके 0 आ जाएगा, और यहां पर 3 इज इक्वल टू 27 डिवाइड एक्स रहेगा। यहां से x जो है इधर जाके 27, इधर अपॉन में 3 आ जाएगा 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 9। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि हमें बताना है कि कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा अगर ये चीज बोली गई है। यहां पर अगर मैं बोलूं r माइनस पी, तो माइनस का मतलब है मदर, तो r जो है वो मदर है p की। आगे p प्लस क्यू, प्लस का मतलब होता है फादर यहाँ पे, तो p जो है वो फादर है q का। अब हमें बताना है कि कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। P इज द सन ऑफ R, हाँ तो P जो है वो सन है, मतलब कि बेटा है R का, तो ये इसीलिए ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि इस क्वेश्चन में हमें ये वर्ड्स दिए हुए हैं 4। हमें बताना है इफ द थर्ड लेटर इज रिमूव फ्रॉम ईच वर्ड, मतलब जो है तीसरा वर्ड वो हटा देंगे। कब से? तीसरा वर्ड अगर हम हटा देंगे तो हमें बताना है कि कितने वर्ड्स अब ऐसे हैं जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, मतलब नई मीनिंग हो। तो देखो यहां पे एफ ए आर बचा, तो एफ ए आर का मतलब होता है दूर, ठीक है। तो ये तो एक वर्ड हमारा बन रहा है। सी ए एफ, सी ए एफ कोई वर्ड नहीं होता। आई डी ए, आई डी ए भी कोई वर्ड नहीं होता। एच ए जी हैग, एच ए जी हैग का मतलब होता है बदसूरत महिला, खास करके ओल्ड के लिए यूज होता है, ओल्ड लेडी के लिए हैग। तो यहां पर हमारे दो वर्ड्स बन रहे हैं, कौन कौन से? फेयर और हैंग, है ना, फेयर और हैंग। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे लेटर्स के, बोथ इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हमें ध्यान रखना है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन से बन सकता है। विच हैव मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब उन दोनों लेटर्स के बीच सेम जो है ऑर्डर होना चाहिए जो एक्चुअल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूं, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग लिख लेंगे। डी आई एस सी आई पी एल आई एन ए डिसिप्लिन है। डी 4 पर, आई 9 पर, एस 19 पर, सी 3 पर, आई 9 पर, पी 16 पर, एल 12 पर, आई 9 पर, और एन 14 पर, और ई 5 पर। हमें देखना है कि सेम गैप होना चाहिए, ठीक है। तो देखो फटाफट यहां पर इन दोनों में 2 का गैप है और 2 ही नंबर यहां पर है प्रेजेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक तो हमें मिल गया, और इन दोनों में देखो ध्यान से, यहां पे भी 9 और 5 में 4 का गैप होता है, और यहां पे एक्चुअल में 4 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे 2 नंबर जो है ऐसे निकल के आ जाते हैं जिनमें सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और यहाँ पे जो ऑर्डर है उसमें सेम है गैप। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।